ये पाठ 19 है समानांतर श्रेणी 10th का मैथमेटिक्स में 11वां और 12वां हिसाब इस पाठ में है। 11वां हिसाब में एपी दिया हुआ है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। यानी एपी तो दिया है, तीन, 15, 27, 39 डॉट 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 अनंत तक चला गया। इसका कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। मान लेंगे इसका nवां पद, इस एपी का nवां पद इसी एपी के 54वें पद से 132 अधिक होगा। क्वेश्चन के अनुसार इस एपी का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। मान लेंगे nवां पद इस एपी के 54वें पद से 132 अधिक है। यानी nवां पद बराबर हो गया 54वें पद से 132 अधिक। जैसा प्रश्न में है उसी के अनुसार मान लिया कि इस एपी का nवां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो गणित की भाषा में से लिखेंगे ना, nवां पद हो गया तुमको an, 54वां पद क्या हुआ a54, तो 54वें पद से 132 अधिक, तो इसमें 132 जुड़ जाएगा। इसको फार्मूला से तोड़ेंगे तो a प्लस n माइनस 1b, 54वें पद को तोड़ेंगे तो a प्लस 53b होगा ना, प्लस 132। a का मान हो गया 3, पहला पद यानी ज्ञात करना है। d का मान 15 में से 3 घटाओ 12, 27 में से 15 घटाओ 12 यानी 12 बराबर पहला पद है 3 प्लस 53 गुने 12, d का मान 12 जोड़ 132। ये 3 ये 3 53 गुने 12 कितना होगा 12 किया 36, हाथ में बच गया 3, 12 पंच 60, 3 63, 636 जोड़ 132। प्लस 3 को आगे भेज देंगे तो माइनस 3 होगा। इसका जोड़ घटाओ हम लोग कर ले पहले n माइनस 1 गुने 12 बराबर ये हो गया -3, फिर अंत में है प्लस 3 माइनस 3 कट गया। इसको जोड़ेंगे 6 2 8, 3 3 6, 6 1 7, ठीक है ना। ये 12 गुना में है तो नीचे आ जाएगा। अब काटो 12 छक्के 72, 4 8, 12 चौका 48, 64 हुआ काट करके n माइनस 1 बराबर 64। तो n बराबर कितना -1 आगे जाएगा तो +1 हो जाएगा, -1 हट गया। n बराबर 64 1 65। माना कि nवां पद n का मान आया 65, तो 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। आंसर तो आ गया। nवां पद यानी n बराबर 65 आंसर, लेकिन हिसाब सही है कि गलत, इसको चेक करोगे। तुक मिल गया तो आंसर गलत है। तो पहले हम लोग 65वां पद निकाले तो a 65 बराबर कितना होगा a प्लस 64 बराबर a का मान 3 प्लस 64 गुने d का मान कितना है 12। तो ये हो गया तुमको 65वां पद बराबर
3 64 को 12 से गुना करेंगे, 12 तो का 48, साथ में रहा 4, 12 छके 72, 50 76, इसीलिए 65वां पद हो गया 771, होगा ना। और कौन सा पद निकालोगे? 54वां पद होगा A54, तो ये हो गया तुमको A + 53D, A का मान 3, 53, D का मान 12, तो 3 53 को 12 से गुना करेंगे, 12 × 36, 3 12 × 5 = 60, 3 × 63, 636, 3 639, 54वां पद हुआ तुमको 639, तो 54वां पद और 65वां पद निकल चुका है, तो 54वां पद हो गया 639, और 65वां पद हो गया 771। देखो ये हो गया 65वां पद, ये हो गया 54वां पद, दोनों तो बराबर नहीं है, तो कितना अधिक है? तो इसमें 132 जोड़ोगे तब 771 होता है। देखो 2 × 11, 3 × 3 = 6, 1 7, 1 6 7, यानी 771 रुपया, 639 रुपया से 132 रुपया वास्तव में अधिक है। इसका मतलब ये 65वां पद जो 771 है, 54वें पद से 132 अधिक है कि नहीं है? तो इस तरह क्वेश्चन के अनुसार आंसर का सेटिंग हो रहा है, इसलिए आंसर सही है। 12वां हिसाब देखो, दो समानांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, यदि इसके 100वें पद का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? यानी दो समानांतर श्रेणी है, पहला समानांतर श्रेणी मान लो A1, A2, A3, इस तरह से AN, ठीक है। दूसरा मान लो X1, X2, X3 ... n पद XN। तो दो समानांतर श्रेणियों का सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस एक समान है, इसका कॉमन डिफरेंस B है, तो इसका भी कॉमन डिफरेंस B है। तो इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद कॉमन डिफरेंस B है तो A + D, तीसरा पद A + 2D, इसी तरह से बढ़ते जाओ A + 3D। इसको तोड़ेंगे तो पहला पद X कॉमन डिफरेंस समान है, इसका मतलब दूसरा पद X + D, तीसरा पद X + 2D, चौथा पद X + 4D होगा। ये समझा? इस तरह से दो ठो समानांतर श्रेणी एक ही हो गया। इसमें कह रहा है यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है, इसका जो है समापद क्या होगा? A100, इसका समापद X100, तो दोनों का समापद का अंतर कहता है 100 है, यानी A100 - X100 बराबर 100 दिया है। इसको तोड़ेंगे तो A100 का मतलब A + 99D माइनस ये दो पद में टूटेगा X + 99D बराबर 100, ये दिया हुआ है। फिर इसको तोड़ेंगे तो A + 99D माइनस प्लस माइनस X माइनस प्लस माइनस 99D बराबर 100, प्लस 99D माइनस 99D कट गया, A - X बराबर 100, यानी A - X बराबर 100 आया। इसमें आया? समझा इसको? वो कहता है 1000वें पदों के बीच में, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? यानी ये AP जो दिया हुआ है, इसका 1000वां पद
इसका हजारवां पद ए 1000 होगा, इसका हजारवां पद x 1000। इसका क्या अंतर होगा, तो अंतर निकाल लो। ए 1000 हजारवां पद, दूसरे का हजारवां पद x 1000। इसका वैल्यू क्या निकालता है, तो इसको तोड़ेंगे तो ये होगा a प्लस 999d माइनस 2 पद में टूटेगा, इसीलिए पोस्ट देना है। x 1000 का अर्थ हुआ x प्लस 999d। दोनों का अंतर निकालेंगे तो ये a प्लस 999d माइनस प्लस माइनस x माइनस प्लस माइनस 999d। देखो प्लस 999d माइनस 999d कट गया, ये बता a माइनस x। a माइनस x का मान 100 है, तो बराबर 100। अर्थ ये हुआ कि दोनों के 100वें पद का अंतर 100 है, तो 1000वें पद का भी अंतर 100 ही आता है। कैसे आता है समझ गया अच्छी तरह? ठीक है, नोट तो मिल जाएगा। तो अब अगले पार्ट में